हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन श्रृंगार में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज मैं आपको दिखा रही हूँ क्या, ये देखिए सुंदर सुंदर छवि, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी अलौकिक छवि है। ये है हमारी प्रिया प्रीतम, कितनी सुंदर प्यारी छवि है जुगल जोड़ी सरकार की। ये देखिए कितनी प्यारी। सबसे पहले देखिए आप, इनके ऊपर कितना सुंदर पेंट श्रृंगार हो रखा है। कमल का फूल बना हुआ है, पिंक कलर है, रेड कलर है, वाइट कलर है। कमल का फूल बना हुआ है किशोरी राधा रानी के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में सेम, दोनों में कमल का फूल बना हुआ है। और ये देखिए चरणों का श्रृंगार, देखिए कितना सुंदर चरणों का भी श्रृंगार है राधा रानी के। ये देखिए कितना प्यारा। और देखिए राधा रानी की फुल बॉडी पेंटेड है, फुल बॉडी पेंटेड है। आप चाहें तो वस्त्र नहीं डालना चाहते तो ना भी डालिए, डालिए तो आपकी इच्छा, डालने चाहिए। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना भी डालिए। किसी कारण जो हमारी बहनें होती हैं, वो सर्विस वाली होती हैं, बोलती हैं कि जी मैं नहीं डाल पाती हूँ, तो इसलिए हमने इस बार फुल बॉडी पेंटेड जो है ये ठाकुर जी प्रिया प्रीतम हमने आपके सामने लेके आए हैं। देखिए कितना सुंदर ग्रीन कलर का वर्क है, देखिए उसके ऊपर कितनी सुंदर वाइट कलर की, देखिए कितना प्यारा पेंट है। केरियाँ बनी हुई हैं, डॉट्स बने हुए हैं। और देखिए ऊपर देखिए ये ब्लू कलर का है और ब्लू कलर का पेंट है। और देखिए इसके ऊपर भी वाइट कलर का, देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइनिंग है। बाजुओं पे बाजू बंद बने हुए हैं, देखिए कितने सुंदर येलो कलर है, वाइट कलर है, रेड कलर है, कितनी सुंदर लटकन बनी हुई है इसमें। हाथों पे भी देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है। ये देखिए किशोरी राधा रानी है, ये देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है। हाथों पे देखिए कितना सुंदर पिंक कलर है, उसके ऊपर वाइट कलर का। और ये देखिए उंगलियों पे जैसे महावर लगाते हैं, तो किशोरी राधा रानी के देखिए कितनी सुंदर महावर लगी हुई है। और देखिए कितना सुंदर आंखों का श्रृंगार, देखिए फेस पे भी श्रृंगार हो रखा है। तो ये देखिए कितना प्यारा ब्लू कलर के आईज है और इसके ऊपर ब्लू कलर का आई शेड लगा हुआ है। और मस्तक पे भी श्रृंगार है और देखिए फेस पे भी श्रृंगार है। तो कितना प्यारा श्रृंगार है। ग्रीन कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है। कानों पे भी श्रृंगार है, चंद्रिका धारण करी हुई है प्यारी हमारी। तो कितना सुंदर श्रृंगार है। इसी प्रकार आप ठाकुर जी को देखेंगे तो ठाकुर जी के भी देखिए पीताम्बरधारी हमारे ठाकुर जी हैं। देखिए इनके चरणों पे भी देखिए कमल तो बना ही हुआ है, कमल के साथ चरणों पे भी देखिए, चरण कमल पे कितना सुंदर श्रृंगार है। और ये देखिए मैं धीरे धीरे आपको ऊपर दिखाती हूँ। ठाकुर जी की लेग्स देखिए कितनी सुंदर, देखिए येलो कलर का उन्होंने धारण कर रखा है। और ये देखिए ग्रीन कलर की अंबिया बनी है, वाइट येलो कलर का श्रृंगार है। ये देखिए एक पग तिरछा है ठाकुर जी का, टेढ़ी चितवन है, कितने सुंदर, कितने प्यारे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। हाथों का श्रृंगार देखिए ठाकुर जी का, आप देखिए कितना सुंदर हाथों का श्रृंगार है। बाजू बंद बने हुए हैं और देखिए कितना प्यारा ठाकुर जी का श्रृंगार हो रखा है। सुंदर सुंदर नीली नीली आंखें हैं। और देखिए फेस पे जैसे किशोरी राधा रानी के श्रृंगार हो रखा है, वैसा इनके भी फेस के ऊपर श्रृंगार देखिए हो रखा है। ये देखिए कितना सुंदर येलो कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, वाइट कलर का श्रृंगार है। और मस्तक पे देखिए आप, सबसे पहले ये देखिए मस्तक पे केसर का श्रृंगार है। आप देखते हैं ठाकुर जी हमारे मस्तक पे केसर धारण करते हैं, तो इसी भाव से ये केसर का श्रृंगार कर रखा है। और ऊपर देखेंगे तो वाइट वाइट बिंदियां लगी हुई हैं, नीले कलर का आई शेड है, ब्लू ही आईज है। और देखिए आईज के नीचे भी कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार है। मस्तक पर तिलक धारण करे हुए हैं ठाकुर। तो देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा श्रृंगार है और कितना देखिए। और सबसे प्यारी छवि देखिए, कितनी सुंदर छवि है और कितने प्यारे ठाकुर हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप लड्डू गोपाल घर में रखें, प्रिया प्रीतम घर में रखें, तो रखने से पहले आप विशेष इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इनको घर में पधराते हैं, घर में रखते हैं, तो जब भी खरीदें, कहीं से भी खरीदें, तो थोड़े से बड़े साइज़ के हों। ये तो वैसे सफिशिएंट साइज़ है, ना इन बड़ों में बड़ा आता है ना छोटों में छोटा आता है, ये 1 फीट से भी बड़े साइज़ के हैं। और जब आप इनको वस्त्र धारण कराएंगे, वस्त्र धारण कराने के बाद जो इनकी छवि आएगी वो देखते ही बनेगी, एकदम लगेगा अलौकिक गोलोक धाम में हम प्रवेश कर गए हैं। इतनी सुंदर छवि आती है इसकी, इतने प्यारे लगते हैं। जब वस्त्र धारण करते हैं तो एकदम अलौकिक छटा फैलाते हैं। तो जब कभी भी लड्डू गोपाल भी आप रखें, अब कई लोग होते हैं छोटे छोटे रख लेते हैं, उस टाइम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें छोटे छोटे ही रखने हैं, हमें ज़्यादा बड़े रखने नहीं हैं, घर में जगह की कमी है, नहीं नहीं हमें यहाँ नहीं रखने, मंदिर छोटा है। तो पहली बात तो भगवान को कभी मंदिर में नहीं रखा जाता, खास तौर पे लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण को मंदिर में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में एक अच्छी सी जगह बनाएं, वहाँ पे इनको पधराएं, इनका श्रृंगार करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो हैं श्रृंगार के रसियाँ हैं, इनको श्रृंगार अति प्रिय है। ये तो श्रृंगार पे ही रीझते हैं। और जब आप श्रृंगार करेंगे, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है,
जब आप श्रृंगार करेंगे तो जो श्रृंगार के बाद इनका स्वरूप उभर के आएगा, जब इनको बार बार देखेंगे तो आपके भीतर भक्ति का प्रवाह होगा, क्योंकि श्रृंगार भी जो है वो भक्ति का दूसरा ही रूप है। श्रृंगार करने से भीतर भक्ति प्रवाह करती है। तो आप इनको देखिए, सुंदर सुंदर छवि है, सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए हमारी किशोरी राधा रानी, ये हमेशा ज्ञान मुद्रिका में रहती हैं, ये हमेशा ध्यान मुद्रिका में रहती हैं। आप देखिए कितनी सरल है, दोनों पग सीधे हैं, प्यारी, बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी की ओर झुकी हुई, बड़े प्यार से ठाकुर जी के प्रेम में डूबी रहती हैं, सदा ठाकुर जी को पुकारती हैं, ठाकुर जी का संग करती हैं। अकेली तो ये कहीं रहते ही नहीं है। अगर आप कहें कि बिना गोपाल के, बिना ठाकुर के हम किशोरी राधा रानी को घर ले आए, तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि किशोरी राधा रानी बिना ठाकुर के कहीं रहती नहीं है। तो जब भी कभी भी आप ठाकुर लाएं तो राधा रानी किशोरी स्वयं साथ जरूर लाएं। बिना उनकी कृपा के किशोरी, वैसे तो बिना राधा रानी की कृपा के ठाकुर किसको मिलते हैं? बिना राधा रानी की कृपा के ठाकुर जी को तो कोई पा ही नहीं सकता। यूँ कहिए, जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको कहा है, या यूँ सरल भाषा में कहें तो जो किशोरी राधा रानी है ना, वो ठाकुर जी को पाने का वीज़ा है। बिना उनकी कृपा के ठाकुर तो छोड़िए, आप वृंदावन में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। बिना किशोरी राधा रानी की कृपा के आप वृंदावन में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। इतनी करुणामयी, इतनी दयालु है हमारी किशोरी राधा रानी। तो ये सुंदर सुंदर छवि है। अगर आप कहेंगे, अगर आप मुझे लिखेंगे तो मैं इनका आपको श्रृंगार भी करके दिखाऊंगी कि जब श्रृंगार होता है तो ये सुंदर सुंदर छवि कैसी दिखती है, कैसे लगते हैं हमारे प्रिया प्रीतम। क्योंकि हम कई बार छोटे छोटे ले आते हैं, छोटे छोटे ले तो आते हैं, फिर उनका श्रृंगार नहीं हो पाता। ड्रेस डालते हैं तो ड्रेस लटकती है, मुकुट धारण कराते हैं तो ठाकुर जी मुकुट घेर देते हैं। तो जब हम श्रृंगार करते हैं तो रूप उभर के नहीं आता, फिर मन खराब हो जाता है कि वो ठाकुर जी ठीक है कर तो रहे हैं, ठाकुर जी घर में रखे हैं, आनंद आ नहीं रहा है। तो इसलिए जब कभी भी आप प्रिया प्रीतम खरीदें, लड्डू गोपाल खरीदें, बाल राधा रानी खरीदें, तो कोशिश करें कि आप उसको बड़ा ही लें। ज़्यादा बड़ा ना ले पाएँ तो कोई बात नहीं, मीडियम साइज़ का लें, लेकिन कम से कम इतना लें कि जब आप उनके ऊपर श्रृंगार धारण कराएं, उनका रूप रंग निखर के आए, उभर के आए, जिससे आप कभी भी ठाकुर जी की आंखों में आंखें डाल के देखें तो आपको पता लगेगा कि हाँ, किस ठाकुर जी की नज़रों से नज़रें मिलनी चाहिए। मेन बात यह है, मैं अगर सरल भाषा में आपसे कहूँ, कोई भी विग्रह हो हमारा, कोई भी, चाहे गोपाल जी हैं, चाहे किशोरी राधा रानी है, चाहे हमारे प्रिया प्रीतम हैं, तो जब हम श्रृंगार करें तो ठाकुर जी की आंखों में हम आंखें डाल के देख सकें। आप सब जानते हैं ठाकुर जी की चितवन कैसी है। ठाकुर जी की चितवन मोह लेने वाली है। एक बार जब ठाकुर जी की दृष्टि से आपकी दृष्टि सही भावों में मिल गई, जब एक बार आपने ठाकुर जी को देख लिया, देखना तो दूर की बात है, अरे भाइयों बहनों, अगर आपने एक बार ठाकुर जी की दृष्टि से निगाहों से निगाहें मिला ली, फिर चारों चितवन ठाकुर जी की, बस हम ठाकुर जी के ही होके रह जाते हैं। ठाकुर जी इतनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठाकुर जी इस तरह अपनी ओर खींच लेते हैं कि बंदा जो होता है बस ठाकुर जी का होके रह जाता है, उसको कुछ और सूझता नहीं है, उसको कुछ और दिखाई देता नहीं है। इतना प्रेम भाव ठाकुर जी में आ जाता है, भीतर भक्ति का प्रवाह हो जाता है, भीतर भक्ति समाहित हो जाती है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी आप ठाकुर जी को लें, किसी भी रूप में लें, चाहे बाल गोपाल के रूप में लें, चाहे प्रिया प्रीतम के रूप में लें, और ठाकुर जी की छवि थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि हम ठाकुर जी की से दृष्टि मिला सकें। ये ना छोटे से गोपाल है, मुकुट आंखों के ऊपर आ रहा है, और मुकुट डालते हैं नीचे गिर जाता है, या आंखों के ऊपर आ जाता है, पगड़ी डालते हैं, पगड़ी धारण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ना हो, जब भी ठाकुर जी लें आप थोड़े से बड़े लें, छोटे छोटे से ना लें, श्रृंगार नहीं हो पाता। तो देखिए सुंदर सुंदर छवि है, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्यारी है हमारी, सुंदर सुंदर। देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर किसी कारण नहीं धारण करना चाहते हैं तो ना भी कीजिए। फुल बॉडी पेंटेड है, ये देखिए आगे पीछे से बाजूबंद है, पूरा नीले रंग का ब्लाउज है। हाँ, ठाकुर जी पीला वस्त्र धारण करते हैं, किशोरी राधा रानी नीला वस्त्र धारण करती हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी को ठाकुर जी अति प्रिय हैं, और जो ठाकुर जी हैं वो नील वर्ण है। ठाकुर जी हमारे नीले नीले हैं, नील वर्ण है, इसलिए राधा रानी ठाकुर जी के प्रेम भाव में डूबी रहती हैं, ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसलिए वो नीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इसी तरह जो हमारे ठाकुर जी हैं वो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पीला रंग इसलिए अति प्रिय है क्योंकि जो भक्ति का रंग है वो पीला है। किशोरी राधा रानी के अंग से पीले रंग की कांति निकलती है। कहते हैं किशोरी राधा रानी का
जो रंग है, इतनी गौर वरण है किशोरी राधा रानी। अगर संसार की करोड़ों गोरी स्त्रियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए ना, करोड़ों गोरी स्त्रियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो तब भी सबका रंग मिला के भी एक कण राधा रानी के गौर वरण का नहीं हो सकता, क्योंकि राधा रानी इतनी गौर वरण है, गौरी है राधा रानी, और उनके अंदर सोने की कांति झलकती है, एक सोने जैसी कांति है किशोरी राधा रानी के अंदर। तो इसीलिए ठाकुर जी हमारे राधा रानी को प्रेम करते हैं, भक्ति रानी को प्रेम करते हैं, इसलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, पीताम्बरधारी हमारी किशोरी हमारे ठाकुर जी धारण करते हैं। तो ये सुंदर सुंदर जुगल छवि है, देखिए सुंदर सुंदर हमारे प्यारे प्रिया प्रीतम है। तो इन सुंदर सुंदर छवि को अगर आप अपने घर में मंगवाना चाहते हैं, सुंदर सुंदर छवि को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपने हमें व्हाट्सअप मैसेज करना है। उस मैसेज पे आप इसको मंगवाने का प्रोसीजर जानिए, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई और भी सामान मंगवाना है, अगर आपको इनके वस्त्र मंगवाने हैं, इनके हार श्रृंगार, इनका कोई भी सामान मंगवाना है, तो भी आप हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास सारा सामान मिलता है, हर चीज़ मिलती है हमारे पास। तो अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए, जो स्क्रीन के नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम जल्द ही आपको रिप्लाई देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।